पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है मोहम्मद मंशा। ये लाहौर बेस्ड बिजनेसमैन है और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान के जो राजनेता हैं इनसे बड़े अच्छे लिंक्स हैं इनके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और ये बैक चैनल टॉक्स अगर सक्सेसफुल हुई, इनफैक्ट चांसेस उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे रिजल्ट्स देगी बैक चैनल टॉक्स। और इससे भी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी खबर मोहम्मद मंशा ने दे दी। उन्होंने एक खबर दी है जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की है और जिसमें सबके कान जो है ना वो खड़े हो गए और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा अगर चीज़ें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर चीज़ें इंप्रूव करती हैं तो देयर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है मोहम्मद मंशा। ये लाहौर बेस्ड बिजनेसमैन है और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान के जो राजनेता हैं इनसे बड़े अच्छे लिंक्स हैं इनके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और ये बैक चैनल टॉक्स अगर सक्सेसफुल हुई, इनफैक्ट चांसेस उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे रिजल्ट्स देगी बैक चैनल टॉक्स। और इससे भी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी खबर मोहम्मद मंशा ने दे दी। मोहम्मद मंशा इनफैक्ट ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और आर्मी के करीबी माने जाते हैं और ये कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर हैं। और इन्होंने अगर ये वहाँ पर पाकिस्तान का निशात ग्रुप है, वहाँ के चीफ हैं और इनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है। इन्होंने ये बोला कि दोनों कंट्रीज़ को अपने डिस्प्यूट्स जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने चाहिए और साथ में फाइट पॉवर्टी इन द रीजन। हमें गरीबी से लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। मोहम्मद मंशा ने यही एग्जैक्टली जो वर्ड्स बोले, इफ द इकोनॉमी डज नॉट इम्प्रूव द कंट्री मे फेस डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान शुड इम्प्रूव trade relations with India and take regional approach to economic development. Europe fought 2 great wars but ultimately settled for peace and regional development. There is no permanent enmity. मतलब कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। यूरोप ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन इन द एंड वो शांति पे आ गए। यही बात मोहम्मद मंशा की जो है, ऐसी ही कुछ बात पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी बोला कि हम पीस चाहते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया पे ओनस है कि इंडिया अब इस पीस को बढ़ावा दे। एक बड़ी स्ट्राइकिंग न्यूज़ है जो कि जिसने जारी बात है हमारे पाकिस्तान में डॉन अखबार में आई है और ये खबर ये आई है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है मियां मोहम्मद मंशा। ये वो मियां मोहम्मद मंशा साहब हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता था कि ये नवाज शरीफ को बड़ा सपोर्ट करते थे और ये पता नहीं कितना इन्होंने नवाज शरीफ से फ़ायदे लिए हैं। और आज ये मियां मोहम्मद मंशा है जो कि बिज़नेस कम्युनिटी का चेहरा है और ये इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, निशात ग्रुप। इनके होटल्स हैं, टेक्सटाइल के बिज़नेस हैं, बहुत कुछ है इनका। तो ये इन्होंने एक खबर दी है जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की है और जिसमें सबके कान जो है ना वो खड़े हो गए और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा अगर चीज़ें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर चीज़ें इंप्रूव करती हैं तो देयर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे।
और ये निशात ग्रुप ने, ये डॉन अखबार ने कवर की है। और मुझे, मैं क्योंकि अमेरिका में हूँ, तो मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे तो मैसेजेस और कॉलें आई हुई थी बहुत सारे लोगों की इस पे बात करने के लिए, इस पे कमेंट्स के लिए। डिफरेंट, जारी बात है, जिनसे दोस्तियाँ होती हैं या कुछ इस तरह के हल्के होते हैं जो कमेंट्स मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है कि बेसिकली, और बेसिकली तो मियां मोहम्मद मंशा ने ये भी कहा कि अगर इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी तो दोनों मुल्कों के जो है वो ताल्लुकात बेहतर तो होंगे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे निकल सकेगा। और उन्होंने कहा अगर इकॉनमी पाकिस्तान की इंप्रूव नहीं होती तो जो इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे वो आपकी सोच है। और ज़्यादातर तो उनका जारी बात है वो पाकिस्तान के ऊपर ही था। और जारी बात है ये हम डिस्कस भी करते हैं कि देख ले यूरोप ने किस तरह अपने आप को डेवलप किया, जंगें हुई, सारा कुछ हुआ। आप देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तो होनी कोई नहीं है। ये तो बड़ी, जैसे आप कह लें कि मुझे याद है कि मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस बैक इन 2000, जैसे आप कह लें आज से 14 साल पहले हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, तो मेरे प्रोफेसर साहब थे, उनका बड़े सीनियर, ही स्टडीड आई थिंक फ्रॉम मैसाचुसेट्स, पढ़े इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से पढ़े हुए थे। तो हमें वो पढ़ाते थे, इंटरनेशनल रिलेशंस थेरीज पढ़ाते थे। तो वो एक लफ्ज़ बोला करते थे, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये जो डिटरेंस है या जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं इसकी वजह से वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो वॉर तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटी छोटी टकटलियां जो हैं ये चलती रहती हैं। उन्होंने तो जहाज आ गया, साढ़ा जहाज टूट गया, LOC के ऊपर ऐसे हो गया। यही वजह कि आजकल सुनने में आ रहा है कि सियाचिन पे बॉर्डर के ऊपर हो रहा है जो है वो टॉक्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और भारत जो है वो इंगेज है। और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, आई मेट समवन हु बेसिकली अरेंज करता है ट्रैक 2। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, डेफिनेटली वो मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि दैट वाज ऑल ऑफ द रिकॉर्ड। और जिससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि इस वक्त मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के अंदर, नॉट इन UAE लेकिन मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के अंदर जो है वो रिटायर्ड लोगों की मुलाकातें जो हैं वो शायद होती रही हैं या होंगी आइंदा भी। लेकिन ये जो बात इन्होंने की है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस ये दे दूँ कि पिछले कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर काम करना शुरू किया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अगर आपको याद हो, शाह महमूद कुरैशी साहब कहा करते थे जी कि हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन से इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये, और पीछे कुछ अरसे से जो है वो हमने ये सुना है कि जो क्या उनको बोलते हैं, हमारे जो फौज हैं, मिलिट्री जो आर्मी है जिसको बोलते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इकोनॉमी को बड़ा काम करना पड़ेगा। और इकोनॉमी के ऊपर हमारी आर्मी भी काम कर रही थी ना वे कि वो बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट विन कर रहे थे।